ध्यान रखिएगा। भगवान थोड़ा और जब बड़े हुए तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजा परीक्षित, जब भगवान ने श्री कृष्ण जी ने जब कंस को मार दिया तो कंस की जो दो पत्नियां थीं, अस्ति और प्राप्ति, ये दोनों जरासंध की बेटी हैं। ये दोनों रोते रोते अपने पिता के पास में गईं और बोली, पिताजी, कृष्ण ने हमारे पति को मार दिया है। जरासंध बड़ा कुपित हुआ और वह 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के मथुरा पर चढ़ाई कर देता है। भगवान ने उसकी सारी सेना का संहार कर दिया और फिर उसे परास्त करके जीवित छोड़ दिया, जाओ मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। ऐसे जरासंध जो है भगवान से लड़ने के लिए 1 बार 2 बार 3 बार नहीं आया, बल्कि 17 बार जरासंध आता है भगवान से लड़ने के लिए। 17 बार जो है 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के आया और भगवान सेना का संहार करके उसे परास्त करके भगवान ने 17 बार छोड़ा है। 17 बार। अब जब 18वीं बार जरासंध वहां से आने लगा तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे परीक्षित, 18वीं बार जब जरासंध आने की तैयारी में हुआ तो ब्राह्मणों को बैठा दिया, तुम लोग मेरी विजय की कामना करो। अगर मैं कृष्ण से जीत करके आऊंगा तो जितने ब्राह्मण बैठे हैं सबको माला माल कर दूंगा, और अगर मैं अब हारा कृष्ण से, जितने ब्राह्मण बैठे हैं सबका गला काट दूंगा। तुम लोग कामना करो मेरे विजय के लिए। ब्राह्मण यहां बैठ गए। जरासंध जो है 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के फिर गया, लेकिन वहां काल यवन भी आ रहा है। नारद जी के कहने से काल यवन जो राक्षस था वह 3 करोड़ मलेच्छ सेना लेकर के भगवान श्री कृष्ण के ऊपर चढ़ाई कर दिया कि मैं मथुरा में जा रहा हूं लड़ने के लिए। अब प्रभु ने विचार किया, बलराम जी से कहा, भैया जरासंध आने वाला है और एक काल यवन भी आ रहा है, अब हम 2-2 शत्रुओं से कैसे लड़ेंगे? हम काल यवन से लड़ेंगे, 3 करोड़ मलेच्छ सेना लेकर के आ रहा है, तो ये जरासंध हमारे जो प्रियजन है, हमारा जो परिवार है, इन सबको परेशान करेगा, बंदी बना करके ले जाएगा, क्या किया जाए? तब वहां पर भगवान श्री कृष्ण जी की प्रेरणा से विश्वकर्मा भगवान प्रकट हुए और भगवान ने कहा विश्वकर्मा जी से कि तुम जाओ और समुद्र के बीचों बीच एक द्वारकापुरी का निर्माण करो, और जितना मेरा परिवार है, जितने भी यदुवंशी हैं, मथुरावासी हैं, मेरा परिवार है, सबको ले जा करके रातों रात तुम उस द्वारकापुरी में स्थापित करो। भगवान की आज्ञा पा करके विश्वकर्मा जी जाकर के समुद्र के बीच में एक दिव्य महल का निर्माण करते हैं द्वारकापुरी का। मनुष्य की तो बात ही छोड़ो, राक्षसों की तो बात ही छोड़ो, वहां भगवान की आज्ञा के बिना पवन भी प्रवेश नहीं कर सकता है। गोविंद भुज गुप्तायाम, भगवान की भुजाओं से वो जो नगरी है द्वारकापुरी है वह सुरक्षित है। गोविंद भुज गुप्तायाम, ऐसा दिव्य निर्माण वहां पर हुआ और रातों रात पूरे परिवार को वहां पर भेज दिया गया। फिर भगवान ने कहा, बलराम भैया अब ऐसा करिए, आप यही मथुरा में रहिए, अभी काल यवन आ गया है, जरासंध आने वाला है, तब तक हम काल यवन से लड़ लें, तो मैं जा रहा हूँ, आप मत जाइए, मैं अकेले जाऊंगा। भगवान श्री कृष्ण बिना अस्त्र शस्त्र के, पैदल ही, बिना रथ के और काल यवन की सेना के सामने जैसे जाते हैं तो उसे राक्षस ने देखा कि द्वारकाधीश जो भगवान है कृष्ण है, ये तो बिना अस्त्र शस्त्र के आ रहे हैं, पैदल आ रहे हैं। तो भगवान को देख करके वह काल यवन भी अपना रथ छोड़ देता है
और कहता हम भी बिना अस्त्र शस्त्र के लड़े। श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा भगवान लड़ने क्या गए, भगवान तो वहां से अलग दिशा की ओर भागने लगे। काल यवन कहता रे मेरे से लड़ाई करो, लड़ो मेरे से, युद्ध करो, मैं युद्ध करने आया हूँ। भगवान ने कुछ नहीं सुना, वहां से प्रभु भाग गए और भागते भागते आगे भगवान कहाँ पहुंचते हैं, गुफा के पास में पहुंचे। पीछे पीछे से काल यवन राक्षस भी आ रहा है। उस गुफा में भगवान जब प्रवेश करते हैं, वहां मानधाता के पुत्र मुचकुंद जी सो रहे थे। भगवान ने अपना पीताम्बर निकाल करके उनको उड़ा दिया। उसी गुफा में प्रभु छिप जाते हैं। काल यवन जब वहां पहुंचा तो उसने देखा कि अच्छा ये दौड़ते दौड़ते कन्हैया थक गया है, तो यहाँ बढ़िया अपन पीताम्बर ओढ़ करके सो गया। उसे बड़ा क्रोध आया और वह काल यवन मुचकुंद पर कृष्ण समझ करके अपने लात का प्रहार करता है। जैसे लात का प्रहार किया ऐसे मुचकुंद जी की आंखें खुली और उनके देखते ही काल यवन राक्षस जल करके भस्म हो गया। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय हो, द्वारकाधीश भगवान की जय हो। भगवान की प्रेरणा से वह राक्षस वहीं पर समाप्त हुआ। अब मुचकुंद जी महाराज प्रभु को देख करके हाथ जोड़ लिए, प्रभु आप कौन है? भगवान ने अपना परिचय दिया। वैसे भगवान का परिचय क्या हो, तो प्रभु को सब पहचान लेते हैं कि कोई साधारण नहीं। और उनसे पूछा गया कि आप कैसे यहाँ सो रहे हैं? भगवान सब जानते हैं, लेकिन फिर भी मुचकुंद जी और भगवान के बीच में वार्तालाप हुआ कि मैं मानधाता का पुत्र, इक्ष्वाकु वंश के राजा मानधाता, उनका पुत्र मैं मुचकुंद हूँ। मैं एक समय देवताओं का सेनापति बनकर के देवताओं की सुरक्षा में लगा हुआ था। काफी समय जब हो गया मुझे दैत्यों से लड़ते लड़ते, देवताओं की सुरक्षा करते करते, और इसके बाद जब देवताओं के नए सेनापति बन गए भगवान शंकर और पार्वती के पुत्र कार्तिके, तब मुझे छुट्टी मिल गई। और देवताओं ने कहा हमारी आपने सेवा की, हमारी रक्षा की, हम आपको क्या दें? तो मैंने यही कहा था कि मैं तो लड़ते लड़ते थक गया हूँ, मैं सोना चाहता हूँ। तो उन्होंने मुझे सोने का आशीर्वाद वरदान दिया था। और साथ में देवताओं ने ये भी कहा था जो तुम्हें जगाएगा, तुम्हारी निद्रा में जो भी व्यवधान बनेगा, तुम्हारे देखते ही वह जल करके भस्म हो जाएगा। तो ये प्रभु जो है आपकी ही लीला है, मेरे देखते ही यह काल एवं राक्षस जल करके भस्म हो गया। मुचकुंद जी महाराज ने देखा कि बहुत समय बीत गया है, सृष्टि बदल गई है, यहाँ का पेड़ पौधे मनुष्य सब बदल चुके हैं, बहुत छोटे छोटे हो गए हैं। यह सब देख करके मुचकुंद जी फिर उत्तराखंड की ओर चले जाते हैं। वहीं समाज भगवान के ध्यान में अपने शरीर का परित्याग करते हैं। और हमारे प्रभु पुनः वहां से लौट करके आए और आकर के हमारे द्वारकाधीश ने क्या किया, जो उसके 3 करोड़ मलेच्छ सेना थी कालेवन की, उसका संहार किया। और इसके बाद फिर जरासंध 18वीं बार आया। भगवान ने देखा और भगवान ने कहा कि देखो बलराम भैया, जरासंध आ गया 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के। भगवान तो कृपालु है, दयालु है। प्रभु तो जानते हैं कि इस 18वीं बार ये जरासंध जो है ब्राह्मणों को बैठा करके आया है। ए ब्राह्मण, तुम यहाँ बैठकर मेरी विजय की कामना करो, मैं विजयी होकर के आऊंगा, तुम्हें मालामाल कर दूंगा, धन से भर दूंगा, तुम्हारा घर मालामाल कर दूंगा। और अगर हार गया इस बार, क्योंकि 17 बार तो हार चुका है, 18वीं बार गया है, और इस बार अगर मैं हार गया तो मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं, सबको मार दूंगा। तो सब ब्राह्मण वहां बैठ करके भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे द्वारकाधीश, हे कृपालु दयालु, हे परमात्मा, हे प्रभु, आप हमारी रक्षा करिए, रक्षा करिए, आप हमारे लिए इस बार हार जाइए। 17 बार तो जीते ही गए हैं आप, इस बार आप हार जाइए प्रभु, हार जाइए। बस यही भगवान से प्रार्थना करते हैं। भगवान अंतर्यामी सब समझ गए और भगवान ने मन ही मन कहा, हे ब्राह्मणों, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए हार भी जाऊंगा। क्योंकि भगवान भक्त वत्सल हैं, अपना मान टले टले जाए पर भक्त का मान न टलते देता। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। जिनकी केवल कृपा दृष्टि से सकल सृष्टि को पलते देखा,
ध्यान रखिएगा। जिनकी केवल कृपा दृष्टि से सकल सृष्टि को पलते देखा, उनको गोकुल के गोरस पर 100 बार मचलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर उनको नियम बदलते देखा। जिनके चरण कमल कमला के करते कबहू न निकलते देखा, आज वही चरण ब्रज की करील कुंजों पर पग पर चलते देखा गया। आज ऐसे ब्रह्म का साक्षात्कार है, जब जीव को होता है तो वह जीव धन्य हो जाता है। भगवान तो अपने भक्तों के बस में रहते हैं, भक्त जो चाहता है परमात्मा वही करता है। तो आज हमारे प्रभु अपने भक्त ब्राह्मणों के लिए जरासंध के सामने रणांगण छोड़ करके भाग गए, इसलिए भगवान का नाम है रण छोड़ पड़ा। बोले रण छोड़ भगवान की जय हो। हमारे प्रभु रण छोड़ कहलाए, पीठ दिखा करके भाग गए। और भाग करके प्रवर्षण पर्वत पर प्रभु जब वहां पर प्रवेश कर जाते हैं तो जरासंध बहुत खोजता है, नहीं मिलते हैं कन्हैया, तो वह उसमें आग लगा देता है। और भगवान ने देखा कि आग लग गई है पर्वत में, तो प्रभु बड़े कौतुकी है। प्रभु तुरंत जो है बलराम जी के साथ समुद्र में कूद जाते हैं और अपने द्वारकापुरी में पहुंच गए। यहाँ जरासंध को पता चला, कृष्ण दिखाई नहीं पड़ा कहीं, आग पूरे पर्वत में लग गई है, कहीं निकलने की जगह नहीं है। कृष्ण बलराम इसी में जल करके भस्म हो गए। लेकिन प्रभु तो लीला पुरुषोत्तम है, प्रभु को तो लीला करनी है। लीला के माध्यम से प्रभु द्वारकापुरी में प्रवेश कर गए। ये हमारे द्वारकाधीश भगवान बने।